लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन बैंक। आज हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे पॉलिनोमियल्स के। तो देखो आपके लिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट p-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 10, p⁻10 प्लस p⁻8 प्लस p⁻6 माइनस p⁻4 माइनस p²। और हमको क्या बोला है कि बताओ p-1 इसका फैक्टर है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा भारी लग रहा है कि इतना लंबा पॉलिनोमियल और p-1 फैक्टर। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको लॉन्ग डिवीज़न करें और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है ना, यही तरीका है एक। पर दूसरा ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि हम इसमें फैक्टर थ्योरम लगा दें। फैक्टर थ्योरम मतलब हम यदि p की जगह, p-1 आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो p की जगह हम इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x लेते हैं जनरली ना, पर ये पॉलिनोमियल ही p में है तो दिस इज p ऑफ p। लिखना थोड़ा सा विचित्र हो जाएगा, है ना, तो आई कैन राइट इट इज q ऑफ p या g ऑफ p इक्वल टू दिस। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, g ऑफ 1। यदि g ऑफ 1 की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है p-1 का, p-1 इसका फैक्टर है या ये p-1 का मल्टीपल है। यदि इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो ये इसका फैक्टर नहीं है। बजाय हम लॉन्ग डिवीज़न करें, वी शुड गो फॉर फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ फैक्टर थ्योरम लग रहा है, तो p-1 है तो आप इसको 0 से इक्वेट करते, तो p-1 इक्वल टू 0, इसलिए p की वैल्यू क्या आती है, +1। तो बेटा ये सब कुछ भी शो नहीं करना होता, क्योंकि आपको पता है कि x माइनस a फैक्टर है तो p ऑफ a विल बी 0। यदि यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आता है, तो यदि इधर प्लस हो गया तो यहाँ माइनस आता है ना। ये सब हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो हम यहाँ पर अब इसको अप्लाई कर दें कि हम यहाँ पर g ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, +1। तो जहाँ जहाँ p है वहाँ 1 रखेंगे और +1 रखेंगे, उसकी पावर हम कुछ भी करें वो 1 ही रहेगा, साइन भी चेंज नहीं होगा। तो ये सिंपली क्या बन गया, 1 + 1 + 1 -1 -1। तो ये हो गया 3 - 2, आंसर क्या आ गया, 1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 1 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि p-1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ g ऑफ p। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। हम इसका लॉन्ग डिवीज़न यदि करते तो भी हमारा रिमाइंडर क्या बचता, 1। हाँ, यही सिंपल कंसेप्ट है आपका। तो ये डायरेक्टली 1 मार्क में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया है पर देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है, जस्ट अप्लाई फैक्टर थ्योरम, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ x + a is a factor of the polynomial x² + p(x) + qa and x² + mx + n। दो पॉलिनोमियल है और हमको शो करना है या प्रूव करना है कि a की वैल्यू n - q अपॉन m - p है। अब देखो NCERT में बेटा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, पर ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब किसी न किसी स्कूल की एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हाँ, अब क्या बोला, x + a फैक्टर है, इसका भी और इसका भी। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया p ऑफ x इक्वल टू x² + px + q, एंड इसको हमने ले लिया g ऑफ x इक्वल टू x² + mx + n। हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को कुछ नाम दे दिया, ये p ऑफ x, वो g ऑफ x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + a इनका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर गिवन है तो फैक्टर थ्योरम से यदि x + a फैक्टर है तो p ऑफ -a विल बी 0 एंड g ऑफ -a भी क्या होगा, 0। हाँ, दोनों में x की जगह माइनस है क्योंकि प्लस है। मैंने अभी आपको बताया था x -a होता है तो एक ही x की जगह +a रखते हैं, या +a है तो -a रखेंगे, साइन चेंज हो जाता है। तो अब हमारा p ऑफ -a 0 है और g ऑफ -a 0 है, हमको दो कंडीशन मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूट करें तो p ऑफ -a क्या होगा, -a² प्लस p टाइम्स -a प्लस q इक्वल टू 0, ये आएगा। पहले इसको सॉल्व कर लें, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, a का स्क्वायर a² होता है, तो ये a² प्रोडक्ट है, -a प्लस माइनस साइन माइनस हो गया, a × p इज़ ap प्लस q इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ रही है। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालनी है a की,
ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसकी भी इक्वेशन निकालें तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, g ऑफ माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस m टाइम्स माइनस ए प्लस n इक्वल टू 0। तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सेम उसी तरह से माइनस ए एम प्लस एन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज़ योर सेकेंड कंडीशन। और हमें क्या दिख रहा है कि दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर हट चुका है, बट हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री यूज़ करके, उसके एक्सियोम्स यूज़ करके ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो दैट इज़ नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, है ना, यूक्लिडियन मैथमेटिक्स है ये। तो ये दोनों 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ये आपका एक्सियोम है कि इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी 0 के इक्वल है, वो भी 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन, ऐसा कर सकते हैं हम। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब आपको क्या पता है कि इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, दोनों तरफ सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ए पी है, ये माइनस ए एम है, हमको वैल्यू ए की निकालनी है। और यहाँ पर साइन पे भी ध्यान दे दो, ए के उधर क्या आ रहा है, एम माइनस पी, एम माइनस पी आना चाहिए, एम पॉजिटिव पी नेगेटिव, और यहाँ पर एम क्या है, माइनस है, तो हम इसको उधर ट्रांसपोज कर दें तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, माइनस ए पी एज इट इज़, क्यू उधर गया, एन माइनस क्यू। नाउ यू कैन टेक ए कॉमन, दोनों के पास ए है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एम माइनस पी इक्वल टू एन माइनस क्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए और एम माइनस पी प्रोडक्ट में है, एम माइनस पी राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। ये वैल्यू आ गई और हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। प्रूफ का क्वेश्चन था तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। सिंपल कंसेप्ट है। हमने क्या किया, हमको बोला कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है x प्लस ए, इन दोनों का फैक्टर x प्लस है a है, इसका मतलब x की जगह माइनस ए पे रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने इसको भी 0 से इक्वेट किया, इसको भी 0 से, और दोनों में x की जगह माइनस ए सब्सटीट्यूट किया। एक इक्वेशन हमें ये मिली, एक इक्वेशन हमें ये मिली, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन, ए स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास जो बचा है ए वाले एक तरफ, बिना ए वाले दूसरी तरफ, पर हमने ले जाते वक्त साइन का ध्यान रखा कि m माइनस पी देख लो या n माइनस क्यू देख लो, किसी पे भी। मैंने m माइनस पी पे फोकस किया था, तो हमें क्या दिख गया कि m पॉजिटिव है, यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ये यहीं रहेगा, q उधर चला गया। अब इन दोनों के पास a है, वी हैव टेकन a कॉमन, ब्रैकेट में बचा m माइनस पी मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के उधर चला गया डिवीजन में, एंड दिस वॉज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, बाय चांस यदि आपने यहाँ साइन पर ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपने इसको उधर भेज दिया, इसको इधर ले आए, तो ये q माइनस एन इक्वल टू ए पी माइनस ए एम हो जाएगा। a कॉमन लिया तो p माइनस एम हो गया, तो q माइनस एन इक्वल टू a टाइम्स p माइनस एम। अब a की वैल्यू निकालोगे तो q माइनस एन डिवाइडेड बाय p माइनस एम आएगी, पर हमको जो आंसर लाना था वो क्या था, साइन चेंज थे, n माइनस क्यू था, नीचे m माइनस पी था, तो हम दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, इसी को अवॉइड करने के लिए मैंने पहले ध्यान दे दिया था। माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये n माइनस क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया, ये m माइनस पी हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर वही आ गया, a इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। क्लियर है? थोड़ा सा शुरू से ही देख लो, कंसेप्ट समझ लिया आपने, आपको पता चल गया क्या लाना है, उसी पैटर्न में सॉल्व करो, तो आपको ये जो साइन चेंज करना, फिर साइन कैंसिल करना, ये सब काम करना ही नहीं पड़ेगा। इट विल टेक लेस टाइम और सीधे आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, तो इन सब बातों पे फोकस करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ x माइनस 3 एंड x माइनस 1/3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। एक ही पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स गिवन है। अभी तक क्या था, 2 पोलिनोमियल का एक फैक्टर था, एक पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स दे दिए। क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स आते हैं ना, आपने अपन ने किया हुआ फैक्टराइजेशन, क्यूबिक होता तो 3 आते, तो इसके 2 फैक्टर्स हमको गिवन है। और हमको क्या बोल रहे हैं, देन शो दैट ए और बी इक्वल है। यहाँ पर पोलिनोमियल में आपके पास
ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी, देर आर टू वेरिएबल्स ए एंड बी जो हमें पता नहीं है। x तो है ही, पर a और b की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो हमें पता नहीं है। क्वेश्चन तो x की टर्म में है, बट a और b जो हैं वो भी वेरी कर रहे हैं, क्योंकि हमको उनकी वैल्यू नहीं पता है जो कांस्टेंट है, तो हमें वो निकालना है। पर हमें बोला x माइनस 3 x माइनस 1/3 इसके फैक्टर्स हैं, तो हम क्या करें, फैक्टर थ्योरम ही लगा दें। तो बाय फैक्टर थ्योरम, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे p ऑफ x, हम इसको लिख देंगे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी। अब x माइनस 3 फैक्टर है, इसका क्या मतलब, p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 0, एंड x माइनस 1/3 फैक्टर है, मतलब p ऑफ 1/3 की वैल्यू भी क्या होगी 0। दो कंडीशन मिलेंगी, p ऑफ 3 भी 0 है, p ऑफ 1/3 भी 0 है। एक ही पोलिनोमियल में दो वैल्यूज़ रखनी है, तो सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, p x की जगह 3 डायरेक्ट कर दूँ, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस b इक्वल टू 0। देखो ये ऐसा हुआ, a टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 3 प्लस b इक्वल टू 0। और इक्वल टू 0 लिखना ज़रूरी है, फैक्टर है तो फर्स्ट स्टेप से इक्वल टू 0 लिखना है बेटा, ये ध्यान रखना। तो ये 9a प्लस 15 प्लस b इक्वल टू 0, आपकी ये एक इक्वेशन आ गई। अब p ऑफ 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, a टाइम्स 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस b इक्वल टू 0। और b जैसा ही दिखना चाहिए, 6 मत लिख देना, नहीं तो 15 प्लस 6 21 हो जाएगा ऊपर वाले में। a इंटू 1 a 3 का स्क्वायर 9 5/3 प्लस b इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 3 है, क्या करें एलसीएम ले लें, तो हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आएगा, तो ये तो a ही रहेगा। ये 3 5 15 प्लस 9b, 9 इंटू बी, 9b इक्वल टू 0, ये 9 इक्वल टू के उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये आ गया a प्लस 15 प्लस 9b इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। एंड जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दोनों 0 के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वेट किए जा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, फर्स्ट में था 9a प्लस 15 प्लस b, और इक्वल टू में क्या आ गया a प्लस 15 प्लस 9b। ये कंडीशन आ गई हमारी, a प्लस 15 प्लस 9b आ गया। अब हम क्या करें, हमको क्या नज़र आ रहा है बेटा, इधर भी प्लस 15 है उधर भी प्लस 15 है, एक को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यदि सेम साइन हो इक्वल टू के अपोजिट में, एक इधर एक उधर, तो कैंसिल हो जाता है, तो 15 माइनस 15 हो गया 0। अब ये 9a है, a इधर आएगा तो 9a माइनस a क्या हो गया 8a, ये b उधर गया तो 9b माइनस b क्या हो गया 8b, 8 कैंसिल, a इक्वल टू b। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो 9a माइनस a इक्वल टू 9b माइनस b, तो 8a 8b इक्वल, 8 कॉमन होकर कैंसिल, तो a और b इक्वल हो गए। सिंपल है, देखने में अलग तरह टाइप के क्वेश्चन लगते हैं, पता नहीं क्या दे दिया, प्रूव दैट से जनरली बच्चे डरते हैं, बट कंसेप्ट वही है जो आपने पढ़ा है ना, फैक्टर थ्योरम ही लग रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy माइनस 125 व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको देखकर, ऐसे मैंने आपको वर्कशीट भेज दी थी, तो आई होप आपने ट्राई किए होंगे क्वेश्चंस, आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। x क्यूब वाई क्यूब 5 का क्यूब होता है 125, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15xy, और ये 3abc लास्ट वाली आइडेंटिटी नज़र आ रही है, हाँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, 8th आइडेंटिटी नज़र आ रही है। पर ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे कि प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz इफ x प्लस वाई प्लस z 0। फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, फाइंड द वैल्यू, है ना। तो ये उसी कंसेप्ट का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपको वहाँ पर 3abc नहीं दिया था, इक्वल टू अपन 3abc लाते थे, या 3abc इन्होंने इधर ही दे दिया। तो अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, आप फोकस इस पर करो कि आपको क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या करें, x का क्यूब चाहिए, y का क्यूब चाहिए, 5 का क्यूब चाहिए, क्यूबिंग बोथ साइड।
तो सिंपली इन दोनों का क्या करें, x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 5 का क्यूब। अभी जिनको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा उनको आंसर भी पता है कि क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। और ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। a प्लस बी होल क्यूब या x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी से ओपन होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन क्वेश्चंस में स्पेसिफिक फॉर्म बताया था आपको 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 5 का क्यूब 125। आपको मैंने बोला था इन क्वेश्चंस में हमेशा आइडेंटिटी होल क्यूब वाली इसी फॉर्म में लिखनी है, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन वाला। उससे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह 5 सब्सटीट्यूट करो तो ये क्या हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई इज़ 5। और उस 125 को भी इधर ले आओ तो -125 इक्वल टू सब इधर आ गया, उधर क्या बचा 0। तो ये आपका क्या हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका प्रोडक्ट 3 5 ज़ा 15xy माइनस 125, आंसर क्या आ गया 0। इसी की वैल्यू पूछी थी, दिस इज़ इक्वल टू 0। सिंपल कंसेप्ट है। तो अब इस बात को याद रखो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। जब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो हमने NCERT में क्या प्रूव किया था कि एक a में नहीं किया था, XYZ में किया था। व्हाट वी प्रूव्ड इन NCERT कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz व्हेन x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0। यहाँ z क्या था, यहाँ z आपका 5 था, आप उसको इधर ले आते तो ये x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है। क्योंकि जब आइडेंटिटी आपने कंप्लीट की तो ये -125 इज़ -5 का क्यूब। आइडेंटिटी में -3abc आता है, माइनस सी आपका नेगेटिव है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए प्लस आ गया। ठीक है, तो ये आपकी इसकी स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होता है, पर यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तब होता है। अब यदि इसी 3xyz को हम इधर ट्रांसपोज कर देते तो व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz इधर आएगा माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्योंकि इस आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय लंबी टर्म है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो इक्वल टू 0 ही आएगा आंसर। हाँ, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कंसेप्ट विल बी सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इफ a प्लस पी इक्वल टू 2 प्रूव दैट a क्यूब प्लस 6ab प्लस पी क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ यही बोल दिया कि इसको 0 प्रूव करो। a प्लस पी इक्वल टू 2, a का क्यूब a क्यूब, p का क्यूब p क्यूब, 2 का क्यूब 8 दिख रहा है। a प्लस पी प्लस 2 0, a प्लस पी इक्वल टू 2, इस 2 को इधर ले आए तो a प्लस पी माइनस 2, यहाँ माइनस 2 का क्यूब है और ये -3 इंटू 2 इंटू a इंटू पी विल गिव यू प्लस 6ab। तो देखते हैं आंसर तो पता चल जाता है। अब यहाँ तो उन्होंने बोला ये प्रूव करो, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिख देंगे a प्लस पी इक्वल टू 2, फिर लिख दो क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर दो और क्यूब उसी पैटर्न से करना है जो बताया था। तो a प्लस पी होल क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब। आइडेंटिटी a क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस पी, दिस इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8। अब क्या करेंगे, इस a प्लस पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। a प्लस पी 2 है तो सब्सटीट्यूट, ज़्यादा मार्क्स में आए तो सब ये सब लिखना, सब्सटीट्यूट a प्लस पी इक्वल टू 2। हाँ, इससे लिखा है हमने। अब ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज a क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस पी, बस a प्लस पी है 2 इक्वल टू का 8 इधर ले आओ इसी स्टेप में, -8 इक्वल टू क्या 0। अब इनका बस प्रोडक्ट कर दो तो ये आ गया a क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6ab माइनस 8 इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ। अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरी तरह से कैसे पूछा है। यहाँ a प्लस पी इक्वल टू 2 था, a को इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज कर दो तो p कैन बी रिटन एज 2 माइनस है, तब भी आंसर तो यही आएगा। तो बोला p 2 माइनस a है और फिर से यही कंडीशन प्रूव करो, a क्यूब प्लस 6ab प्लस पी क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। अलग अलग स्कूल में थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन नया बन जाता है, बट द थिंग इज क्वेश्चन सेम है। हम इसका p इक्वल टू 2 माइनस a का भी
क्यूब कर देते तो पी क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब 8, फिर ये माइनस वाली आइडेंटिटी से खुलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू 2 माइनस ए, ये होगा। अब ये पी क्यूब इक्वल टू 8 माइनस ए क्यूब माइनस 6a और 2 माइनस ए की वैल्यू क्या है p, तो ये आ गया। अब इन सबको इक्वल टू के उधर भेज दो तो ये क्या होगा, ये उधर जाके ये प्लस ये माइनस, तो ये बन जाएगा पी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 8 प्लस 6ab और इक्वल टू में क्या आ गया 0। ये थोड़ा सा चेंज हो गया। और यदि आपको माइनस वाली आइडेंटिटी थोड़ी दिक्कत दे तो बेटा उसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस माइनस ए को इधर ले जाते तो p प्लस ए इक्वल टू 2 बन जाता, वही जो गिवन था, फिर सॉल्व हो जाता है ना। तो ये चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इक्वल है तो इधर उधर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई 2y इक्वल टू 10 एंड xy इक्वल टू 15, ये डिफरेंट कंसेप्ट है ना। मैंने हर तरह के क्वेश्चन के कंसेप्ट उठाए ताकि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि ऐसे तो हम क्वेश्चन बैंक्स बाद में करते हैं, एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर वाइज मॉक हो जाता है, देन वी गो थ्रू डिटेल्ड, हम एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको उन पर ग्रिप आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपको देख के पता रहेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, मैंने किया हुआ है ना। पर अभी क्या है कि थोड़ा सा आपको एक्सपोजर देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने एनसीईआरटी की, पर आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यदि आपके स्कूल में टीचर्स डिफरेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि ये सब स्कूल एग्ज़ाम से ही लिए हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखो x प्लस 2y की वैल्यू 10 है और xy की वैल्यू 15 और हमसे x क्यूब प्लस 8y क्यूब की वैल्यू पूछी है। ये जो x क्यूब प्लस 8y क्यूब है, 8y एक्चुअली 2y का क्यूब है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब। तो ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है जो हमने एनसीईआरटी में प्रूव की थी कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा था, ये हमने प्रूव किया था। प्लस वाली आइडेंटिटी में यहाँ प्लस आता है, ए बी के आगे नेगेटिव आता है, ये आइडेंटिटी हमको लगानी है। तो यहाँ पर ए की जगह तो x है, ए तो आपका x है और b आपका 2y है, तो ये x क्यूब प्लस 2y क्यूब इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर, यही होगा। अभी हम डायरेक्ट चल रहे हैं, अभी हमको वापस जाना पड़ेगा। x प्लस 2y क्या है 10, ये आ गया 10। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं, 2y का स्क्वायर क्या हो गया 4y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2 टाइम्स xy की वैल्यू है हमारे पास, दिस इज़ 15, तो ये हो जाएगा माइनस 30। बट व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो ये क्वेश्चन जनरली ज़्यादा मार्क्स में आते हैं जिसमें आपको कुछ और भी निकालना पड़ता है। ये अभी फर्स्ट टाइम आप कर रहे थे इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। हमको जैसे हमने आइडेंटिटी लिखी हमको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए प्लस में, और हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। वी हैव दिस कंडीशन। यदि हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, हाँ इस इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर दें, x प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होगा। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर होगा। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अब आप जानते हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी है, और xy की वैल्यू आपके पास है 15, तो ये x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 टाइम्स xy इज़ 15, ये 4 टाइम्स xy होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 4 इंटू 15 कर सकते हो इक्वल टू 100, ये सेम चलेगा। तो 15 4 ज़ा 60, 100 माइनस 60 तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस 60 मतलब 40 आ गई। ये वैल्यू आपको पहले स्क्वायर करके निकालना पड़ेगी। जो आपको x प्लस 2y गिवन है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, उससे हमारी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40।
अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 इज 10, 10 इंटू 10 100, तो आंसर इसका क्या आ गया 100, 10 इंटू 10 100, तो एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब का आंसर क्या आया 100। तो ये वाले क्वेश्चंस बेटा ऐसे होते हैं, इसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th, इफ़ 8/15 का क्यूब माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 1/5 का क्यूब इक्वल टू x/75, फाइंड x। क्या नज़र आ रहा है कि 8/15 का क्यूब है, 1/3 का क्यूब है, 1/5 का क्यूब है, और यहाँ पर बीच में माइनस साइन है। तो आपको पता है कि इसको प्लस और माइनस अंदर डाल सकते हैं, यहाँ प्लस ये माइनस, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है। तो ये दिख रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, दिख रहा है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के फॉर्म में नज़र आ रहा है। a हमारा क्या दिख रहा है हमको 8/15, b क्या नज़र आ रहा है -1/3, बाहर प्लस करेंगे अंदर साइन नेगेटिव जाएगा, दिस इज -1/3, एंड c की वैल्यू क्या हो गई -1/5। तो अब आप इन सबको ऐड करो, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, द स्पेशल कंडीशन व्हेन a प्लस b प्लस c इज 0। तो हम चेक करें कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c है। तो ये क्या हुआ 8/15 माइनस 1/3 माइनस 1/5, यही हुआ। LCM लेंगे 15 आएगा, 8 एज इट इज़, 3 से 5 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 3, 8 माइनस 8/15, 8 माइनस 8 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो आपका क्या आ गया a प्लस b प्लस c 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तो हमारा ये रिलेशन आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू इस केस में क्या होगी 3, a क्या है 8/15, b क्या है -1/3 एंड c इज़ -1/5, इसके इक्वल होगी। पर हमको इसकी वैल्यू दी है x/75, तो दिस शुड बी इक्वल टू x/75, ठीक है। अब ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसल, 15 5 जा 75, और ऊपर माइनस माइनस 2 बार है, तो 8/75 इक्वल टू x/75 है। 75 से 75 कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई 8। हमने सिंपली कंपेयर कर लिया, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 8 आया। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट पे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc व्हेन a प्लस b प्लस c 0, और 3abc इधर ले आते तो -3abc इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या दिख रहा है कि a प्लस b प्लस c 9 है, और हमारे पास a b b c c a का प्रोडक्ट विथ सम गिवन है, और वैल्यू पूछी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी है, हाँ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी 5th, कि हम यहाँ पे क्या कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और 9 का स्क्वायर 81, 9 2 18 मत लिख देना, स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, और यहाँ से यदि हम सबके पास एक एक 2 आ रहा है कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ac ca एक ही बात है, दिस इज इक्वल टू 81, एंड यू हैव वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू 26 है। तो इसकी जगह पर अब हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 26, तो आपका क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 26 इक्वल टू 81, 26 2 जा 52, ये बन गया नेक्स्ट स्टेप में प्लस 52, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 52 इक्वल टू 81, 52 इक्वल टू के उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 81 माइनस 52 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 52, 9 8 करोगे 61, 20 81, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ गई 29।
हाँ, तो ये आइडेंटिटी आपकी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर थी। तो a प्लस बी, इन तीन में से देखो तीन चीज़ें हैं इस आइडेंटिटी को जब आप ओपन करते हो, देयर आर थ्री थिंग्स। एक तो a प्लस बी प्लस सी है, एक a प्लस बी प्लस सी है, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और एक 2 कॉमन ले लो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो इन तीन में से किसी भी दो की वैल्यू दे दी, तीसरे की पूछ ली। तो आप ये आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो गिवन है सब्स्टिट्यूट करो, ऑटोमेटिकली जस्ट सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बार बार जो भी क्वेश्चन टफ लगे बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो पॉज करके देखना, रिवाइंड करके देखना, बट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, और वैल्यू किसकी पूछ ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सिंपल आइडेंटिटी है, x प्लस 1/x 3 है, तो हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर। एक साइड का स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा। एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर है, कौन से किस आइडेंटिटी से खुलेगा, फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 नहीं होता बेटा, याद रखना। हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, और यहाँ पर हम देखें तो ये x और ये x रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो गए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई करने पे 1 देता है, और संग में +2 है इक्वल टू 9। तो आपको क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 2 दैट इज़ 7। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालो। हाँ, पावर 4, तो आपको क्या पता है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, नेक्स्ट स्टेप में इसका भी स्क्वायर कर दो, तो पावर क्या हो जाएगी 4। अभी फिर आइडेंटिटी से खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करना मत भूलना, 49। ये कैंसल, 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ गया 47। स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो दिस इज x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इक्वल टू 49। 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 47। अब इसकी पावर 8 दी होती तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर 47 का जो भी स्क्वायर है उसमें से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपको ओरली आप कर पाओगे। जैसे यदि हमें बोल दिया होता कि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या आती, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, क्या माइनस होगा 2, तो इसका आंसर हो जाता था 34, है ना। इसकी वैल्यू आपको दे दी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 आ जाता आंसर। फिर यदि उसका भी वो पूछा है तो 23 का स्क्वायर करो, उसमें से 2 माइनस कर दो। सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी आपकी इन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ x² प्लस 1/x² 23 है। अब थोड़ा घुमा के पूछ लिया, हाँ, वैल्यू दे दी x² प्लस 1/x² की वैल्यू 23 है, और वैल्यू किसकी पूछी है, x³ प्लस 1/x³। हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³। तो अभी आपको पता है कि x³ प्लस 1/x³ मतलब a³ प्लस b³ जो हमने प्रूव किया था, दिस इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² और माइनस x इंटू 1/x। पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी में क्रॉस टर्म माइनस में आती है, तो यहाँ पर हमको ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो गया 1, इसकी वैल्यू हमें पता है 23, तो 23 माइनस 1, ये पोर्शन तो आपको दे रहा है 22, बट व्हाट अबाउट दिस x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस 1/x। अभी आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं उल्टा चल रही हूँ, नहीं तो मुझे देख के पता है, आपको भी थोड़ी देर में देख के पता चल जाएगा कि इस आइडेंटिटी में हमें x प्लस 1/x चाहिए, वो नहीं है, ये तो है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, x प्लस 1/x दिया था, उसका स्क्वायर किया था, तो x² प्लस 1/x² आया, मतलब दोनों में रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, और इक्वल टू में होल स्क्वायर में ओपन करके जो आइडेंटिटी होती है वो लिखेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपके पास है, वो है 23 और प्लस 2 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 25। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 25 है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई? दिस इज 5। x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 5। ठीक है, अब ये 5 हम वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब आप जब आप बाद में करोगे तो आप पहले ये पोर्शन करोगे, आपने वैल्यू निकाल ली, फिर आप ये आइडेंटिटी रखो, तो आपको पता है कि अब x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 23 माइनस 1, तो यहाँ हो गया 5 इंटू 22 विच इज़ 110। तो इसका आंसर आपका आ गया 110। सिंपल कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बेटा, बाकी कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब क्वेश्चन करने में जनरली जब क्लास में होता था तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी करनी रहती है ना, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं बच्चे क्लास में तो इसको करने में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू दिस बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाँ, x⁴ माइनस 2x³ लिख ही लेते हैं, प्लस 3x² माइनस 9x माइनस 7 प्लस 3b when divided by x plus 1 leaves the remainder 29। इसको हम x plus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 29। तो अब एक्चुअली डिवाइड करने की ज़रूरत है क्या? हम डायरेक्टली किससे इक्वेट कर सकते हैं? रिमाइंडर थ्योरम से। तो हमारा p ऑफ x प्लस 1 से डिवाइड करना है, मतलब p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 29 है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, वो फैक्टर है ऐसा नहीं बोला है, हाँ, वो फैक्टर नहीं दिया है, तो हमको रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ेगा कि भाई इसका रिमाइंडर तो 29 आता है, तो हम x की जगह -1 रखें, तो -1⁴ माइनस 2 टाइम्स -1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स -1 -7 प्लस 3b इक्वल टू 29। जो रिमाइंडर है उससे इक्वेट करना है, भूलना मत, हाँ, कि बाद में नहीं करेंगे, यहीं पर आप इक्वेट कर दोगे उसको। अब आपको पता है माइनस की पावर इवन हो तो प्लस ही होती है, और 1 का तो 1 ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 1, ये माइनस आएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, ये प्लस है, प्लस 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, -7 प्लस 3b इक्वल टू 29, ये बचा। अब देखो सारी लाइक टर्म्स कंबाइन कर दो, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 15 माइनस 7 इज़ 8, 8 प्लस 3b इक्वल टू 29, 8 उधर जाके ट्रांसपोज होगा, लीनियर इक्वेशन बन गई। 29 माइनस 8 इज़ 21, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 21 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ 7, तो b की वैल्यू आपकी आ गई 7। सिंपल कंसेप्ट था कि आपको बोल दिया इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 29 आता है, तो x प्लस 1 से डिवाइड करना मतलब x की जगह पर +1 है तो -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और इक्वेट किससे कर देंगे? 29 से, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम ऐसा कहता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, सॉल्व कर दिया। अच्छा, इसकी बजाय यदि आप लॉन्ग डिवीज़न करते तो भी जो रिमाइंडर आता, रिमाइंडर कुछ बचता, आप उसको इक्वेट करते 0 से, तो वो इसी तरह का कुछ बचता है ना। तो 3 माइनस ये जो आया ना लास्ट में, यही बचता, 8 प्लस 3b बचता। आप यदि लॉन्ग डिवीज़न भी करते तो 8 प्लस 3b बचता, फिर आप उसको बोलते कि इसका रिमाइंडर तो 8 प्लस 3b है, पर क्वेश्चन में बोला है इसका रिमाइंडर 29 है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, पर लॉन्ग डिवीज़न में टाइम ज़्यादा लगता। तो बी स्मार्ट, जहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम अप्लाई होते हैं वहाँ पर उनको ही अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द पोलिनोमियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 4 नंबर में आता है एग्जाम में। द पोलिनोमियल bx³ प्लस 3x² माइनस 3 एंड 2x³ माइनस x प्लस b, ये दो पोलिनोमियल है, इन दोनों को किससे डिवाइड किया? व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव्स द रिमाइंडर r1 एंड r2। तो हमने सबसे पहले इसको क्या ले लें? दिस इज p ऑफ x, इसको हमने सपोज ले लिया g ऑफ x। तो वो क्या बोल रहा है? दोनों को किससे डिवाइड किया? x माइनस 4 से, तो ये x माइनस 4 है मतलब +4, तो p ऑफ 4 का रिमाइंडर क्या है? r1, और दूसरे को डिवाइड करने पे
मतलब g ऑफ 4 की वैल्यू क्या है R2। इसका जो रिमाइंडर है उसका नाम R1 है, नंबर नहीं दिया, वो वेरिएबल कर दिया कि इसका रिमाइंडर R1 है, उसका रिमाइंडर R2 है। अब R1 R2 की जगह P Q S कुछ भी अल्फ़ाबेट्स दिए जा सकते हैं। और आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन दे दी कि 2R1 माइनस R2 0 है, तो B की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, एक बार फिर से देख लेना, समझ जाओगे। तो अब बेटा सबसे पहले तो आपको क्या करना है, R1 R2 निकालना है। P ऑफ 4, तो P ऑफ 4 क्या होगा, B टाइम्स 4 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 4 का स्क्वायर माइनस 3, एंड दिस विल बी इक्वेटेड विथ R1 क्योंकि रिमाइंडर R1 आता है। ठीक है, अब हम क्या करें, 4 का क्यूब कितना होता है 64, मल्टीप्लाइड बाय B तो 64B प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 3 इक्वल टू R1। दीज आर लाइक टर्म्स, दे विल बी कंबाइंड, ये B ऐसे ही रहेगा। 64B प्लस 45, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, R1 की। R1 निकाल लिया। अब ऐसे ही उधर रखो और R2 निकालो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स 4 का क्यूब माइनस 4 प्लस B इक्वल टू R2। 4 का क्यूब 64, 64 2 ज़ा 128, तो ये हो गया 128 माइनस 4 प्लस B, दिस इज इक्वल टू R2। ये दो लाइक टर्म्स है, कंबाइन हो गई, प्लस माइनस, माइनस होगा साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया 124 प्लस B इक्वल टू R2, या R2 इक्वल टू लिख दो, एक ही बात है। ये आपका R2 आ गया, ये R1 है। पर हमको रिलेशन क्या गिवन है कि 2R1 माइनस R2, हमारे पास क्या है 2 टाइम्स R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, हमारे पास ये रिलेशन है। तो सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स R1 क्या है 64B प्लस 45 माइनस R2 मतलब माइनस 124, और साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस B, दिस इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो अब देखो कि 2 टाइम्स 64B क्या हो गया, 64 2 ज़ा 128B, 45 2 ज़ा 90 माइनस 124 माइनस B इक्वल टू 0। तो 128B में से माइनस हुआ एक B, तो क्या बचेगा 127B, प्लस माइनस माइनस 124 में से 90 माइनस हुआ तो बचा 34, दिस इज इक्वल टू 0। हमको वैल्यू B की निकालनी है, B पॉजिटिव है, इधर ही रखेंगे, और ये माइनस 34 इक्वल टू के उधर गया प्लस हो गया, तो B की वैल्यू क्या हो गई 34 डिवाइडेड बाय 127, डेसिमल नहीं था वो। अब ये कैंसिल होते होंगे, हाँ 17 का टेबल, 17 के टेबल में 127 तो नहीं आता, 126 आता है, 128 था ना, 64 2 था और वो 1 था, और 2B में कहीं 2 तो नहीं था ना, नहीं, यही है। तो यही आंसर है, B की जो वैल्यू आई 17 2 था 34 है, 127 आता नहीं 2 के टेबल में, 17 के टेबल में, तो यही आंसर रहेगा। एक बार चेक कर लो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो, क्योंकि आंसर तो ठीक से ही आता है। x माइनस 4 लीव्स द रिमाइंडर R1 एंड R2, तो 64B प्लस 16 3 ज़ा 48 माइनस 3 45 सही है, और इसमें रखा तो 4 का क्यूब 64 2 ज़ा 128 माइनस 4 प्लस B, तो 128 माइनस 4 124 प्लस B तो बचा 2R1 माइनस R2 है, तो इसका डबल, तो 64 2 ज़ा 128 और 45 2 ज़ा 90 माइनस 124, करेक्ट है। 90 माइनस 124 इज माइनस 34, तो B की वैल्यू 34/127 ही आ रही है, यही रहेगी। ठीक है, यदि कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A and B be the remainders when the polynomial this and this are divided by x plus 1 and x minus 2। क्या है यहाँ पर, दो पोलिनोमियल है। पहला है आपका P ऑफ x इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7, एंड दूसरा है उसको हमने ले लिया सपोज g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल्स हैं।
दे आर डिवाइडेड बाय x+1 एंड x-2 रिस्पेक्टिवली, और इनके रिमाइंडर क्या है a एंड b। तो हमारा इसका क्या हो गया, p ऑफ, इसको किससे डिवाइड किया, x+1 से, तो p ऑफ -1 a है, और यहाँ पर g ऑफ, इसको किससे डिवाइड किया है, x-2 से, तो g ऑफ 2 की वैल्यू b है, ये आपको बोल रहा है। हाँ, यहाँ पर दोनों को पिछले क्वेश्चन में सेम पोलिनोमियल से डिवाइड किया था, लीनियर पोलिनोमियल से, यहाँ दो अलग अलग पोलिनोमियल से, दो अलग अलग पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, और दोनों केस में रिमाइंडर्स गिवन है, तो कंसेप्ट तो सेम लगेगा कि बाय रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, बाय रिमाइंडर थ्योरम आपका क्या हो गया, p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर माइनस 5a टाइम्स -1 -7 इक्वल टू a। तो -1 का क्यूब -1, ये +2, ये हो गया +5a -7 इक्वल टू a, तो ये हो गया 8 - 2 6, 5a - 6 किसकी वैल्यू आ गई, a की, ये हमने निकाल लिया a। अब ऐसे ही हम इसको सॉल्व करके b निकाल लें, तो b में हमारा क्या हो रहा है, g ऑफ 2, तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू b, कैपिटल B है, स्मॉल नहीं है। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय a -24 प्लस 6 इक्वल टू b। तो 8 और 6 14, 14 - 24 -10, तो 4a - 10 किसकी वैल्यू आ गई, b की। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a। अब हमारा रिलेशन क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 6, 2a प्लस b इक्वल टू 6 गिवन, तो सब्सटीट्यूट कर दो a और b, तो 2 टाइम्स a इज़ 5a - 6 प्लस b मतलब 4a - 10, साइन प्लस है तो एज इट इज़ लिख दें, एंड दिस इज़ इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 = 10a - 6 2 = 12 प्लस 4a - 10 इक्वल टू 6। तो 10a प्लस 4a हो गया 14a, 12 और 10 22, माइनस का इक्वल टू के उधर जाएगा, 6 + 22 दिस इज़ 28। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 28 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज़ 2। तो a कम्स आउट टू बी 2, स्मॉल a की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करें, हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a आ गया, तो a आ गया 2, सिंपल कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपकी ग्रिप आ जाए अच्छे से पोलिनोमियल्स पे। जैसे अपने नंबर सिस्टम किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, सारे अच्छे से प्रैक्टिस किया, अब रेशनलाइजेशन का कोई भी एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन आ जाए यू कैन डू दैट। वही इस ग्रिप आपकी चाहिए पोलिनोमियल्स में, हाँ, कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ आ जाए तो ये नहीं कि तो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, गेट रेडी फॉर देम। मैं आपको क्वेश्चन बैंक मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, और जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करो, ठीक है। थैंक यू।